लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आप सबको, आपके परिवारों, घरानों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। तो आइए मेरे प्यारे अजीज़ों, आज की हम शुरुआती प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, आइए प्रभु के समीप जाएं। धन्यवाद 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 जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों और बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमें दी हैं। प्रभु आज का ये सुंदर दिन, सुंदर भोर, सुंदर समय हमें दिखाया है, इसके लिए हम आपके धन्यवादित हैं। आपने हमें जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तंदुरुस्ती, हर आशीषों से भरा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु, हम आज के वचन के लिए जो भी हम गीत गाते हैं, वचन पे मनन करते हैं और जो प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं, उन सबों पर आपकी आशीष हो। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हों और प्रभु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद और प्रशंसा करते रहें। इस बात की फिक्र ना करें, अगर कमी है, घटी है तो भी धन्यवाद करें, अगर बीमारी है, गरीबी है तो भी धन्यवाद करें, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। और जब हम परमेश्वर के धन्यवादित बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आशीषों और बरकतों को अवश्य खोलेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आइए एक सुंदर गीत को हम गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और आप प्रभु करेंगे। आइए हम गीत को गाएंगे। तेरे घर में कौन रहेगा, 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 तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज अभी जो हमने गीत गाया है कि तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है जो परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है। ये गीत परमेश्वर के वचन पर बने हुए हैं, मसीही गीत, तो उस वचन पर आधारित गीत हैं और वचन से लिए गए हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हमसे सवाल पूछता है। आज यही वचन पर हम मनन करेंगे। जो गीत हमने गाया है वो भजन संहिता अध्याय 15 में हम जाएंगे। आज का पवित्र वचन जो है राजा दाऊद का भजन है जो उन्होंने लिखा है और उसके ऊपर हम मनन करेंगे, जैसा हमने अभी गीत में गाया है। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन को भी हम देखेंगे और अब आगे आने वाले वचन में हम उसके आंसर को भी ध्यान से देखेंगे और उस पर मनन करेंगे और आप लोग भी उस पर गौर करें और मनन करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 15 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक हम पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे। ये दाऊद का भजन है। यहाँ प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न है, यहाँ पर 2 प्रश्न किए गए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। सबसे पहला, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, और दूसरा, तेरे पवित्र पर्वत पर
कौन बसने पाएगा? ऐसा कौन सा मनुष्य है, ऐसे कौन से वो लोग हैं जो परमेश्वर के घर में, उसके तंबू में, उसके पवित्र पर्वत पर रहने बसने पाएंगे? तो मेरे प्यारे अजीजों, आगे परमेश्वर का वचन हमें इस बात का जवाब भी देता है। दूसरे वचन से हम इस सवाल का, इन दो सवालों का जवाब हम जानने जा रहे हैं जो राजा दाऊद ने इस भजन में कहे हैं कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? कौन सी वो योग्यताएं हैं कि जब हम परमेश्वर के निकट रह सकते हैं, परमेश्वर के घर में रह सकते हैं, उसके पवित्र पर्वत पर रह सकते हैं? ये कौन सी योग्यताएं हैं, कौन से गुण हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के घर में रह पाएंगे? या किन ऐसी बातों को ना करने से हम उसके घर से, उसके तंबू, उसके पर्वत से में रहने और बसने से वंचित हो जाएंगे? तो इन सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे। अब दूसरा वचन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इन दो सवालों का जवाब है। वो जो पहला वो जो खराई से चलता, जो मनुष्य खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। पहली बात, खराई से चलने वाला, सच्चाई और खराई और ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीने वाला, खरा जीवन जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर के घर में रहने पाएगा मेरे प्यारे अजीजों। और दूसरी योग्यता है जो धर्म के काम करता है, जो धार्मिकता के काम करता है, यानी भले और अच्छे कामों को करता है और भले कामों में ही मन लगाता है। बुरे कामों में उसका मन नहीं लगता। उसका मन जो है, उसका दिल जो है, दिमाग जो है, वो अच्छे कामों में ही लगता है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर के घर में, उसके तंबू में रहेगा। तीसरी क्वालिटी हम देख रहे हैं, और जो हृदय से सच बोलता है। हृदय से क्या करता है? सच बोलता है। पहला, खराई से चलना। मेरे प्यारे अजीजों, ध्यान दें, अगर आज कोई भी कमी आपके जीवन में पाई जा रही है तो उस बात को ध्यान से सुनते रहें वचन के अंतर्गत, वचन से, कि पहली बात, हमें खराई से चलना बहुत आवश्यक है। अगर हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ निवास करना चाहते हैं, उसके तंबू, उसके पर्वत में रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? खराई से चलना। दूसरा, धर्म के यानी धार्मिकता के काम करना है। और तीसरा ध्यान से सुने, और जो हृदय से सच बोलता है। हृदय से क्या करता है? सच बोलता है। एक तो होता है सच बोलना और दूसरा होता है हृदय से सच बोलना, यानी कि परमेश्वर के वचन का भय रखते हुए, परमेश्वर के वचन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए, हृदय से यानी दिल से सच बोलना, दिल से सच्चाई का जीवन जीना, अपनी जीभ से सच्चाई को बोलना। जैसा कि हमने पिछले वचनों में भी, नीति वचन 6 अध्याय से जब हम पहले मनन कर रहे थे, आपने सुना होगा कि परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से क्या करता है? घृणा करता है ना। हमने इस वचनों पर विचार किया था, झूठ बोलने वाली जीभ से प्रभु घृणा करता है। तो यहाँ लिखा है हृदय से सच बोलता। और चौथी बात है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जो अपनी जीभ से, अभी हमने वचन में सुना है कि जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर नफरत करता है और निंदा करने वाली जीभ से भी परमेश्वर नफरत करता है। मेरे प्यारे अजीजों, उसी मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और उसी मुंह से हम दूसरों की बुराई अगर करेंगे, निंदा करेंगे, तो परमेश्वर हमसे नफरत करता है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। और पांचवी जो क्वालिटी है, और ना अपने मित्र की बुराई करता। कई बार बहुत सारे लोग आमने सामने तो अपने मित्र या दोस्त या अपने संगी साथी या अपने अजीज रिश्तेदार या जिस किसी की भी हो, सामने तो अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब वो पीठ पीछे उसके क्या करते हैं? उसकी बुराइयां करते हैं। तो और ख़ास अपने मित्र तक की कई बार ऐसा हो जाता है कि बुराई करते हैं। तो प्रभु का वचन पांचवी बात जो क्वालिटी बताता है कि कौन प्रभु के घर में रहेगा और अपने मित्र की जो बुराई नहीं करता है। और छठी बात, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। और जो अपनी पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनता है, वो परमेश्वर के घर में रहेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर आज हमारे जीवन में कोई कमी है तो अपनी कमियों को जांचते जाएं। छठे हमने क्वालिटी देख ली है, इसके अनुसार अपने जीवन को जांचते और परखते जाएं परमेश्वर के वचन से, कि
और ना अपने पड़ोसी की निंदा करना तो बुरा है ही है, और सुनना भी बुरा है। मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप किसी की बुराई को सुन रहे हैं, अपने पड़ोसी का मतलब यही नहीं कि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग, बल्कि अपने अजीज़, हमारे संपर्क में रहने वाले लोग, हमारे जितने भी हमारे कांटेक्ट में लोग आते हैं, या जो हमारे साथ रहने वाले हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, उनकी बुराई को क्या सुनना भी गलत है, पाप है, वो भी पाप के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इस बातों को ध्यान से सुने। और चौथा वचन, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। और सातवीं बात है कि वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य, यानी निकम्मा मनुष्य क्या है? तुच्छ है। निकम्मा मतलब किसी काम का नहीं, नकारा है, जो किसी काम का नहीं है, जिसे ना तो परमेश्वर से मतलब है, ना ही संसार और संसार की बातों से या बुद्धिमानी की बातों से प्रेम है। जो बुद्धिमानी से नहीं चलता वो निकम्मा मनुष्य होता है। तो यह लिखा है सातवीं बात, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। और आठवीं बात है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। जो परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर का डर मानने वाले, परमेश्वर के सेवकों का या परमेश्वर के विश्वासियों का, प्रभु के लोगों का जो क्या करते हैं, परमेश्वर के डरवैयों का आदर करता है, आदर करता है। और नवीं बात, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। एक बार शपथ किसी बात की ली है तो चाहे नुकसान भी उठाना पड़े तो भी वो बदलता नहीं है। वो अपना नुकसान नहीं देखता है, बल्कि जो उसने उस बात जो वाचा जो शपथ खाई है, अगर किसी से किसी बात की, तो वो उसको पूरा करता है, चाहे उसे नुकसान हो जाए। और 10वीं बात है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। मेरे प्यारे अजीज़ों, यहाँ बाइबल हमें रुपया ब्याज पर देने के लिए मनाही करती है। वचन कहता है जो अपना रुपया, अपना पैसा ब्याज पर नहीं देता। और 11वीं बात हम देख रहे हैं, जो अपना और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। यानी कि दोषी को तो हम मान सकते हैं, जो दोषी है उसको तो सज़ा मिलती ही है, लेकिन आज बहुत सी बातों में संसार में ऐसा हो चुका है कि निर्दोष लोगों को भी उन बातों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है जो उन्होंने गलतियां या पाप या गुनाह नहीं किए हैं। उन बातों की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा। उनको परेशान होना पड़ रहा है, उनको पीड़ित होना पड़ रहा है। तो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। ये पाप है मेरे प्यारे अजीज़ों। किसी निर्दोष व्यक्ति की हानि यानी नुकसान करने के लिए, जिसका कोई दोष भी नहीं है, उसके नुकसान के लिए अगर हम किसी से घूस ले रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं, बेईमानियाँ कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ों ये पाप है, ये गलत है। परमेश्वर इनसे घृणा करता है, परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है, और ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता। और ऐसे लोग परमेश्वर के पर्वत पर नहीं रह पाएंगे, बस पाएंगे, ना उसके तंबू में रह पाएंगे। अगली बात जो देख रहे हैं हम, लास्ट वचन है। बातों के बाद हमने देखा है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो ऐसा नहीं करते, जो ऐसा कुछ बातें करने के लिए बताई गई हैं यहाँ पर, और कुछ बातें नहीं करने के लिए बताई गई हैं। तो जो ऐसा करते या जो बातें परमेश्वर ने मना करी हैं वो नहीं करते हैं, तो वो उसके साथ क्या होगा? एक बहुत ही सुंदर प्रतिफल है, एक बहुत ही प्यारा प्रतिफल है, लिखा हुआ है इन 2 लाइन के बीच में। आप ध्यान से सुने, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। जो इन सारे वचनों पर जो अभी हमने पढ़े हैं, आपको 11 बातें पढ़ के बताई हैं कि परमेश्वर किन किन बातों पर चलने के लिए कह रहा है, किन पर नहीं चलने के लिए कह रहा है। तो जो लोग इन बातों को मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इन बातों पर चलते हैं, तो वो जो कोई भी हो, चाहे वो जो कोई ऐसी चाल चलता है, जो परमेश्वर के इन वचनों को मानता है, हुक्मों का पालन करता है, वह
कभी ना डगमगाएगा। चाहे विपत्ति आए, चाहे दुख आए, चाहे डर हो, चाहे घबराहट हो, चाहे बेचैनी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो ऐसी चाल का, खरी चाल का चलने वाला मनुष्य है, परमेश्वर के भय में रहने वाला मनुष्य है, उसके वचनों का पालन करने वाला मनुष्य है, वो क्या करेगा? वो कभी ना डगमगाएगा। लिखा है कभी ना डगमगाने का मतलब सुख में तो डगमगाता है ही नहीं इंसान, दुख में नहीं डगमगाएगा, बीमारी में नहीं डगमगाएगा, विपत्ति और क्लेश में नहीं डगमगाएगा, समस्याओं में नहीं डगमगाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन का वो पालन करता आ रहा है। अगर दुख परेशानियां आएंगी भी तो वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, जिन 11 बातों पे हमने मनन किया, सबसे पहले 2 क्वेश्चन हमने इस वचन में सीखे हैं। ध्यान से सुने कि हे प्रभु के, हे परमेश्वर तेरे तंबू में पहला क्वेश्चन कौन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। उसके बाद हमने उन क्वालिटीज़ को देखा, उन गुणों को देखा कि कौन सा मनुष्य परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में सुकून पाएगा, आराम पाएगा, उसके निकट रह पाएगा, परमेश्वर के पास रह पाएगा, जो खरी चाल पहली बात फिर से हम रिपीट करेंगे, जो खराई से चलता है, दूसरा धर्म के काम करता है, तीसरा हृदय से सच बोलता है, चौथा अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, पांचवा अपने मित्र की बुराई करता, और छठा ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और सातवां वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, आठवां और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, प्रभु के डर मानने वालों का आदर करता है, नवीं बात जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, और 10वां है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, 11वां और निर्दोष की हानि करने के घूस नहीं लेता, और लास्ट में उसका सुंदर प्रतिफल है, सुंदर इनाम है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। तो परमेश्वर के सुंदर वचन के पढ़े, सुने और समझे और समझाए जाने पर परमेश्वर की बहुतायत के साथ आशीष हो। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्यारे अजीज़ों, ये कार्यक्रम इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप लोग दिन प्रतिदिन वचनों के द्वारा अपने जीवन को जांचें और परखें, और उसके बाद परमेश्वर के वचन का पालन करें और आशीषित हों। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 मेरे जीवित पवित्र महान सा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, स्तुति महिमा और जय जयकार करते प्रभु कि आपने सुंदर दिन दिया और ये सुंदर कार्यक्रम हमें बनाने का और सभी लोगों को सुनने का मौका दिया। जितनी भी कलीसिया इसको सुनती है प्रभु, वो सब ब्लेस हों, आशीषित हों, उनके जीवन की कमियां घटियां दिन प्रतिदिन इनके जीवनों से बाहर निकलती जाएं। जो वचन ये सुनते हैं, वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को पर चलने वाले बने, वचन के पालन करता बने प्रभु यीशु। और प्रभु इनके जीवन का हर दुख, हर परेशानी, हर कष्ट, हर रोग, हर पीड़ा इनके जीवन से निकल के बाहर हो प्रभु। तेरी सुकून भरी ज़िंदगी, तेरी शांति से भरा जीवन इनके जीवनों में हो। इनके घरानों, इनके परिवारों में तेरा सुख, शांति और बरकतें हों। इनकी खेती बाड़ी, जानवरों पर आपकी आशीष हो। इनके बिजनेस पर, इनके जॉब पर आपकी आशीष हो। इनकी कमाइयों में आपकी बरकतें हो परमेश्वर पिता। इन्हें छुएं और ब्लेस करें, इनको आशीषित करें। और विशेष एक प्रार्थना और मैं एक बार करती हूँ कि यह आपके वचन के आज्ञाकारिता में रहने वाले हों, आपके वचनों पर चलने वाले हों, आपके वचन का पालन करने वाले हों, आपके डर और भय में रहने वाले हों। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरे प्यारे अजीज़ों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। प्रभु आप सबको आशीष दे।